सभी भाइयों को सत श्रीकाल, राम राम। शैव गुरुकुल से मैं स्वामी शून्य। आज बात करेंगे पंजाब 95 सतलुज मूवी, जो 4 साढ़े 4 साल की वेट के बाद रिलीज़ हुई और 2 दिन में ही वो फिल्म जो है वो दोबारा गायब कर दी गई। इस फिल्म का जो मुख्य आधार है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो फिल्म है यह एक ह्यूमन 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 राइट एक्टिविटिस्ट सरदार जसवंत सिंह जी खालड़ा के जीवन के एक हिस्से पर बनी हुई फिल्म है। खालड़ा साहब जो थे एक बैंक में डायरेक्टर थे। उनके किसी दोस्त मित्र की माता जी जब गायब हुई तो उनके ढूंढने के सिलसिले में उन्होंने वो सारी जांच जो है वो शुरू की। पंजाब के अमृतसर, पट्टी और तरन तारण के केवल 3 शमशान घाट में ही 3000 से ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ का उसमें रिकॉर्ड मिला शमशान घाट के रजिस्टर में, जिनको लावारिस कह के जला दिया गया। यानी ये उन लोगों की डेड बॉडीज़ थी कि उनका एनकाउंटर हुआ कहीं। एनकाउंटर अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, वो कोई सवाल नहीं है। बस वहाँ पे एनकाउंटर में किसी को मारा, उन्हें उठाया और शमशान घाट में जला दिया। बस कोई हिसाब किताब नहीं, कोई लेन देन नहीं कि कौन था कौन नहीं। तो ऐसे 25,000 का एक संभावित, जब उन्होंने खोज शुरू की तो संभावित आंकड़ा मिला 25,000 का, कि 25,000 नौजवानों को जो है वो इस तरह ब्रूटली एनकाउंटर्स करके लावारिस कह के जला दिया गया। और इसी के साथ ही वो आंकड़ा भी बिल्कुल अलग है, जिसमें कोई नहर में फेंक दिया बेचारा, कोई कहीं फेंक दिया। जैसे राजस्थान में बहुत सारी लाशें उस समय में गई हैं। बहुत मतलब बड़ा है, मैं उसे इतना ज़्यादा हुआ है कि वो बताना संभव सा नहीं है मेरे लिए। तो कुल मिला के बात ये थी कि इसकी जब शोध, उन्होंने जब इसका पे शोध किया तो शोध करने के बाद कार्रवाई होनी शुरू हुई, इन पर दबाव भी पड़ा। खैर उस दबाव के बाद भी वो झुके नहीं और उस केस में जो है तो उन्हें उठाया गया, उनके घर से किडनैप करके ले जाया गया। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटली व्यवहार किया गया और अंत में उन्हें मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो ये फिल्म जो है ये उनके इस जीवन के आधार पर बनी हुई फिल्म है। ये पूरी फिल्म ना तो किसी धर्म के एंगेज जाती हुई दिखाई देगी, आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आप चाहे मूवी देख लेना जी। ना तो ये किसी समाज की तरफ विरोध जाता है इस फिल्म का कि हाँ जी ये तो फलाने समाज को बदनाम हो रहा है जी, फलाना समाज। ऐसा इसमें पिन पॉइंट जितना भी नहीं है कि किसी समाज के खिलाफ कोई बात जा रही हो, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात जा रही हो इस फिल्म में। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जसवंत सिंह खालड़ा जी और उन 25,000 जो अनआइडेंटिफाइड जो लोग जिन्हें किल करके जला दिया गया, उनके इर्द गिर्द बनी फिल्म है। एक महान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी के जीवन पे बनी हुई फिल्म है ये। और इस पर अगर सरकार विरोध लगाती है तो हमें इसकी मतलब ये बहुत गलत है इस फिल्म पे बैन करना इस फिल्म को, जहाँ हज़ारों पंजाबी जो है वो मार दिए गए। और आज अगर चलो मतलब लावारिस लाशों को ढूंढने वाले जो शख्स थे सरदार जसवंत सिंह जी खालड़ा, उनके जीवन तक पे फिल्म नहीं आ सकती, तो इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर आवर डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये कथित लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है जी ये बात, अगर ये फिल्म नहीं बाहर आ सकती। इस फिल्म को अगर विदाउट टैक्स रिबेट अगर इसे रिलीज़ नहीं किया जाता, बात सिर्फ रिलीज़ करने की नहीं है, ये फिल्म टैक्स रिबेट के साथ रिलीज़ होनी चाहिए, ताकि पता तो लग सके ना कि पंजाब में आखिर हुआ क्या है पंजाबियों के साथ। पंजाब से तो बाहर कोई जानता ही नहीं है ना यहाँ क्या हुआ है। ये सच है जी, पंजाब के बाहर कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ है। जो लोग पंजाब में रहने वाले लोग हैं उन्हें ही ज़्यादा इस बारे में पता है, क्योंकि उनके ऊपर बीता हुआ है ये। तो चलो वो भी बात नहीं है उसमें। बात तो सिर्फ इतनी थी कि ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ जो हैं, देखो उनको भी उनके घर से अगवा करके बहुत ब्रूटली उन्हें मारा गया। कई हफ्तों तक उन्हें ज़िंदा भी रखा गया, ब्रूटली उन्हें मारा गया। उसके बाद फिर लास्ट में उन्हें मार के हरी के पत्तन नाम की एक नहर है, जो कि पंजाब में तो फेमस ही है कि ये इस नहर की मछलियों ने तो ऐसे तक डायलॉग हैं इसके लिए, हरी के पत्तन के लिए, तो कि यहाँ की मछलियों ने तो बहुत बड़े बड़े लोगों का मांस खाया है। ये एक डायलॉग है जो एक बहुत बड़े पुलिस रैंक के अधिकारी ने बोला था।
तो अगर ये चीज़ नहीं हो सकती तो इट इज़ वेरी शेमफुल भाई, ये तो बहुत गलत है। कम से कम राजनीति तो ये तय ना करे कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म है एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ के ऊपर बनी फिल्म है, यहाँ तो कोई ये भी नहीं आएगी, यहाँ तो ये भी नहीं कोई कह सकता जी ये तो आतंकवादी थे जी, भी किसी आतंकवादी का महिमा मंडन नहीं करना है। चलो भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ डायरेक्टर रहे हैं बैंक के, एक पढ़े लिखे सूझवान, एक जिम्मेदार शहरी सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न थे ये पंजाब के। तो इनकी फिल्म में तो ऐसा कोई मामला ही नहीं बनता ना भी आप इसको बैन करके बैठ जाओ। ये तो बिना टैक्स रिबेट के साथ रिलीज होनी चाहिए फिल्म, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि पंजाब में हुआ क्या है भाई। और फिर दूसरी बात यह, चलो कांग्रेस के इंगेज जानी है ना फिल्म, तो फिर कांग्रेस के इंगेज जाने में भी अब इन्हें भाजपा वालों के पेट में क्यों दर्द है? इनकी अलग इनकी अलग ही रहती है, अंधभक्तों की अलग ही लीला है इनकी, तो इनका नहीं चक्कर समझ में आता। अब ये फिल्म टोटली कांग्रेस के अंगेज जाती है, सिर्फ अगर राजनीतिक दलों में जाए, क्योंकि सरकार उस समय बेअंत सिंह की थी जब ये 25,000 जो गिनती है जो उनसे ये अनआइडेंटिफाई लोगों को जो मारा गया, ये तो कांग्रेस के अंगेज जाती है। तो इसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई? उनका अलग ही लेवल रहता है, उनका तो अंधभक्तों का तो हमें नहीं समझ में पड़ता जी। वैसे तो एक छोटी सी बात के लिए कांग्रेस के दीवाल हो जाएंगे, हाय कांग्रेस हाय कांग्रेस। इसमें अलग ही कहानी है अंधभक्तों की। भैया जो कोई फिल्म है किसी एक समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर बनी हुई है, जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया रहा है, कम से कम उसके उनके जीवन के ऊपर बनी हुई फिल्म पे तो ना कैंची मारो यार। अपनी बारी में तो तुम कुछ भी कर लेते हो। कश्मीर फाइल्स आई है, जबरदस्ती लोगों को भेज भेज के दिखाई गई है भाई जी, बस फिल्म यही देखनी है। सरकार ने खुद प्रमोट किया है फिल्म को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिल्म को प्रमोट किया है, कश्मीर फाइल्स को। मुख्यमंत्री योगी ने सपोर्ट किया है। केरला वाली मूवी को पूरा सरकारी संरक्षण मिला है, इन दोनों तीनों पिक्चर्स आई हैं पीछे से, पूरा सरकारी संरक्षण मिला है। तो क्या एक फिल्म जो सिख समाज के दर्द को दिखाती हो, क्या उस पे कैंची लगाना सही है? तो फिर जो समानता की बातें की जाती हैं, फिर वो बातें कहाँ हैं? तो फिर डिक्लेयर कर दो भाई भी ये तो सेकंड क्लास सिटीजन है, कोई बात नहीं। और फिर उस फिल्म में जो 25,000 लोग मारे गए हैं वो केवल सिखों के भी नहीं है। इसी कड़ी में जब सूबा सरंद भी एक ऐसे इंस्पेक्टर था, उसने 22 से ज़्यादा उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उसने 22 से ज़्यादा हिंदुओं को मारा है फर्जी एनकाउंटर्स में, सूबे सरंद ने। और सूबा सरंद 3 हिंदुओं के केस में, 3 निर्दोष हिंदू बेकसूर हिंदुओं के फर्जी एनकाउंटर के 3 मामलों में सजा भी हो चुकी थी उसे जेल में। 3 हिंदुओं के केस में सजा हो सकी थी, अभी बाकी 19 का उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। तो ऐसा थोड़ी ना, ये तो पूरे पंजाब की बात थी, पूरे समाजियों, ये तो पूरे पंजाबियों की बात थी। इस फिल्म में तो है ही पंजाबियों की बात है, उसमें उन तो पंजाबी ही मरे ना। तो उस पे बात क्यों नहीं हो सकती, या वो चीज़ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए भाई। जब आप कहते हो हमारे भाई हैं, चलो उन्हें गवर्नमेंट को तो मारो गोली। ये जो निचला जो सा ये धर्म योद्धा है जो बीजेपी का, वह तो मिनट में कह देते हैं ये हमारे तो भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं। ओ भाई जो थोड़े, फिर मैं पंजाबी जो कहता हूँ ना, जो थोड़े पर आए तो फिर नाल खड़ा करो भाई, खड़ो उन फिल्म के नाल। अब तो फिल्म के साथ खड़ा होना चाहिए ना, कम से कम उन लोगों को तो यार खड़ा होना चाहिए ना, जो फिर हमें आगे बातें सिखाते हैं कि तुम ये है वो है बोलते हो जो आप लोगों में। तो आप भी तो देखो ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो भाई, आप कहाँ खड़े होते हो साथ में।
फिर तुम सोचते हो कि ये तो हमारे साथ खड़े नहीं होते। वही जब तुम पहले ही नहीं करोगे तो फिर वो किसने करना, फिर अगले तो पहले आके पड़े भाई। फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब भी नहीं होता। अभी ने 2-4 को पता लग गया होगा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन करा, बस मोदी मोदी करके वो पागल हो जाएंगे। अब उन्हें कुछ नहीं पता होगा, बस अब वो उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गए होंगे सबको, अब वो कॉपी पेस्ट करते रहेंगे सब जगह। तो ऐसे तो हिंदुओं का अक्स भी खराब होता है भाई, कि हर बार जब भी जरूरत होती है आप लोग फरारी हो जाते हो यार पीछे से। खैर जो भी है, इस फिल्म को जो है टैक्स रिबेट के साथ इसे जो है ना, इसे रिलीज करना किया जाना चाहिए। दुख है भाई, ये दुख की बात है। और एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के साथ भी ये चीज़ हो जाना कितना कुछ छोटी बात थोड़ी ना है भाई। फिर वो एक कौम के अजीज भी हैं, और उससे भी बड़ी बात जो है जसवंत सिंह खालड़ा जी, तो उस लिहाज से भी सम्मान बनता है। तो कोशिश की जानी चाहिए भैया, जो लोग इस बात से सहमत हैं, जिनका सिख समाज के प्रति जिनके मन में कुछ वेदना संवेदना है, तो उन्हें तो कम से कम अब सामने आके जो है ना जी, ये बात गवर्नमेंट को कहनी चाहिए कि रिलीज द पंजाब 95 विद टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट के साथ इसे जारी करो, रिलीज करो फिल्म को। यह समय है साथ खड़े होने का। और जेन्युइन बात है, फिल्म में जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है उतनी ही बात है उसमें, मतलब उससे एक शब्द कोई बाहर नहीं है। ये ना तो किसी समाज के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। ये सिर्फ उस सिस्टम के खिलाफ फिल्म थी जिस सिस्टम ने हज़ारों बेगुनाह सिख नौजवान जो हैं, बच्चे बूढ़े जो हैं, वो पंजाब में मार दिए। ये पूरी तरह पुलिस के खिलाफ भी नहीं है। पुलिस के खिलाफ भी कहाँ है, पुलिस वाला ही तो उसे सजा करवाता है। फिर पुलिस वालों ने तो सजा करवाई, और दिल्ली के सीबीआई इंस्पेक्टर ने सजा करवाई। ये तो सगों दोनों समाजों के हित वाली फिल्म है। आप इस फिल्म को एक बार देख के देखना, आपको इसमें अगर सुई की नोक जितना भी हिंदू सिख मिल जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ जी इस चीज़ का। फिल्म में सब बिल्कुल पॉश और क्लीन फिल्म है। किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि किसी समाज पे कोई एलिगेशन डाल दिया गया हो। कोई एलिगेशन नहीं है, किसी भी समाज पे कोई एलिगेशन नहीं है इस पूरी फिल्म में, इशारा तक भी नहीं किया गया। इतनी साफ सुथरी और बढ़िया सिस्टम के साथ बनी मूवी है। और गवर्नमेंट को आगे आके आना चाहिए, और गवर्नमेंट से पहले पूरे हिंदू समाज को इस समय जो है वो सिख समाज के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक प्योर जेन्युइन डिमांड के लिए भी अगर हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो कोई भी फिर हमारे लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। और इंसानियत हमेशा सबसे पहला और बड़ा धर्म रही है। सत्य जो है वो उसी की धरा पे धर्म की जो बेल होती है वो उत्पन्न होती है। तो अगर हम सत्य के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर कल को हमारे साथ कौन खड़ा होगा भाई? ईश्वर भी नहीं खड़े होते भाई जी, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ तो परमात्मा भी नहीं खड़ा होता ना। तो इस समय सबसे विनती है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है निवाल भरो। कोई ज़्यादा नहीं कर सकते अपन, आवाज़ तो उठा ही सकते हैं ना। ट्विटर पे हैशटैग डालो इसका, रिलीज पंजाब 95 सतलुज विद टैक्स रिबेट, यही हैशटैग डाल दो, दे दो आज आंधी ट्विटर पे। हम वैसे भी तो लिखते ही हैं ना, देखो कुछ ना कुछ तो हम यहाँ भी लिख ही रहे हैं। कुछ अपन अभी 4-5 लोगों का कोई इस बारे में विषय बोलेगा, उसे भी हम सुनेंगे, किसी को कमेंट भी करते हैं, किसी की पूरी पोस्ट भी पढ़ते हैं। इसी में से 1 मिनट का टाइम निकाल के थोड़ा सा इस फिल्म को सपोर्ट करो जी। हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम सोशल मीडिया पे इस फिल्म को प्रमोट करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है जी। ठीक है जी, राम राम, फिर मिलते हैं। सत श्री अकाल, राम राम।